हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम धौलपुर के ऐतिहासिक मंदिर सैंपू महादेव के यहाँ आए हैं और यहाँ के लोगों से यहाँ की जनश्रुति और यहाँ के इतिहास के बारे में लोगों से परिचित करने के बाद में फिर आपको हम मुख्य मंदिर की ओर चलेंगे और फिर हम वहाँ आके जाके बताते हैं कि यहाँ का क्या चमत्कार है, क्या अद्भुत यहाँ के नज़ारे हैं। दोस्तों यहाँ आके हम देखा तो एक प्राचीन कुआं भी है, काफ़ी प्राचीन है, बहुत पुराना है। इसी से पहले के टाइम में लोग यहाँ से अपना पानी, अन्य प्रकार के जितने भी पानी की व्यवस्था होती थी, ऐसे लगता है कि इसी से सब आसपास के गांव से लोग इसी का यूज़ करते थे पानी के लिए और काफ़ी प्राचीन है। इसको हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा विशाल कुआं है ये और इस पर ये जगह जगह है पानी निकालने के लिए। इसमें स्टैंड भी बने हैं। अब आखिर हम मंदिर परिसर पहुँच गए और यहाँ के स्थानीय लोगों से मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। के ज़माने का बना हुआ है। पहले महाराज थे यहाँ अहमद सिंह, अब मौजूद में इनके पूर्वज थे महाराज उदयभान सिंह, उनके ज़माने में यह मंदिर बना हुआ है। करीब इसको 250 वर्ष के आसपास हो चुके हैं मंदिर। और ये महाराज की कोई मन्नत थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो भगवान ने कहा था कि हम यहाँ आएंगे और आप यहाँ आओ, हम तुम्हें दर्शन देंगे और जब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उनको कोई पुत्र है महाराज। तो वो वहाँ तुम जाओ, वहाँ देखो, झाड़ियों में मुझे निकालो, मेरी पूजा सेवा करो, जब आपकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। तो वो वहाँ से आए, यहाँ आके झाड़ी खुदवाई, इनके लिए मंदिर बनवाया धौलपुर में। और यहाँ के ग्रामीण परिवेश मतलब मंदिर बनवाया धौलपुर में इनके लिए। तो वहाँ इन्होंने यहाँ से खुदाई करवाई इस मूर्ति की। जब पेड़ कटे तो उनमें से मूर्ति के खुदाई लेते, मतलब काटने। देखो ये जनश्रुति से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई महाराजा था, उनको रात्रि टाइम में सपन में भगवान के दर्शन हुए और उनके बाद में अपने को लोगों से ये चीज़ें सुनने में आई। और अभी हम मंदिर परिसर में जाएंगे। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद में अब हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं और मंदिर के महंत से भी आपका परिचय करवाते हैं, या मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलते हैं अपन मेन मंदिर। आप बताइए हमें कि इसका इतिहास, बाबा की अद्भुत चमत्कार बता सकते हो? आप कहाँ के हो? हम तो जयपुर से दर्शन के लिए आए? दर्शन के लिए। अच्छा। और ये बाबा तो ये स्वयं लिंग है। हमारे शिवलिंग जो है शंकर जी की, ये प्राचीन काल ही है, भगवान राम के हाथ की प्रतिष्ठा है। क्योंकि अब किस समय में, किस युग में अवधपुरी में जैसे भगवान का जन्म होता ही रहा है, हर युग हो ही राम अवतारा, कब हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ सैपू से विश्वामित्र खेरा कहती है। तो यहाँ विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान आए थे। जब उनकी यज्ञ पूरी हो गई तो उन्होंने यहाँ पर पूजा की। भगवान शंकर की शिवलिंग थी। फिर ये शिवलिंग को वहाँ से छोड़ के चल दिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे लिए या तो पूजा करो, नहीं मैं आपको स्थापित कर दूँगा। उन्होंने कहा कि आप प्राचीन काल में और कलयुग के लिए मैंने पूजा के लिए आपको स्थापित किया है। तो जब से मुझे दबी रही थी, यहाँ काफ़ी जंगल झाड़ी था, तो यहाँ गाय वगैरह, जानवर वगैरह डोलते थे, गाय वगैरह चरती। तो ये इसमें झाड़ी में जो शिवलिंग थी तो उस पर स्तनों से दूध निकल जाता। जब घर वाले कहते बने भाई गाय के दूध को कौन लेता है, ये पता नहीं है। तो ये काशी जी में बाबा को सपना दिया संवत 1305 में, लालीबाई और श्याम रतनपुरी बाबा। काफ़ी प्राचीन इतिहास है मंदिर के बारे में। हाँ प्राचीन है। तो वहाँ से वो आए थे और आकर के ना उन्होंने यहाँ पर झाड़ी काटी। एक छोकर का पेड़ है उत्तरी गेट पर, वहाँ पर उसमें एक कृत में है, पेड़ एक है, शाखा दो है। तो एक शाखा है उस पर फल नहीं आता है, कांटा नहीं है, वो कांटा है और फल नहीं आता है। और एक ऐसा है उसमें कांटे नहीं हैं और फल आते हैं। वो तो बाबा का धुना रहा उसके नीचे, तो क्यों पुरुष के अंदर फल होता है, पुरुष के अंदर कांटा नहीं होता है। नारी के अंदर कंटक युक्त होती है, उसमें फल नहीं होता है। तो बाडाली के नीचे बहन का धुना रहा। पेड़ एक ही है, उसके दो रूप हो गए।
तो वहाँ धूना रहा उनका। तो फिर उन्होंने जब शंकर जी नहीं निकले तो माना कि ये तो असत्य हो गया, यहाँ तो दर्शन नहीं हुआ। तो फिर उनको आवाज़ होने लगा सामने से कि जरूर मैं दर्शन दूंगा, आप काटो। फिर वो झाड़ी काटी तो इनका कुल्हाड़ी लगी थी शंकर जी के, अब भी इसमें चिन्ह है, तो गंगा जल दूध निकला उसमें से। तो उस झाड़ी को काटते काटते उसको सफाई की और खुदवाया गया कि कितनी गहरी है, तो जल निकल आया जमीन के अंदर। मूर्ति का कोई अंत नहीं निकला, मूर्ति अंदर को चली गई। तो भाई खंडित मूर्ति हो गई, अब इसे दबा दो, पूजा की होगी। फिर इसे दबाते गए, दबाते दबाते एक मंजिल और ऊंचा उठ गया और शिवलिंग ऊपर को आ गया। तो ये अपार शक्ति है अभी तो श्यामृतुल्य बाबा ने तो यहाँ पर पूजा सेवा की। और लालीबाई चली गई तो मनका में स्वरागरा, वो लालीबाई के हाथ की प्रतिष्ठा है वहाँ पर। ये संवत 1305 में मूर्ति निकली हुई है, जब से हमारी 18वीं गद्दी, मेरे पास में 18वीं गद्दी है, 18 मेहनत इस पर बने। और जब से जो मेला तो पुरानी सी निकालती चल रहा है, बहुत लक्ष्मी मेला लगता है, शोरों से कांवर आती है, इतनी भीड़ होती है, रात और दिन इसमें सैकड़ों तक लाइन लग जाती है। और अद्भुत इनका चमत्कार है। आज भी मूर्ति का अब भी चमत्कार इतना है कि मूर्ति 3 रूप बदलती है, जितनी मूर्ति घटती है उतनी बढ़ भी जाती है। रुद्राभिषेक वगैरह शक्कर डाल के इसे घिसते रहते हैं और मूर्ति वैसी वैसी है। देखो, मुख्य महंत से बात करने के बाद में बाबा के चमत्कारों का पता चला है, प्राचीन चीज़ें ये। और अब हम मुख्य मंदिर में दर्शन करते हैं बाबा के। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में देखा कि मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्ति उभरी हुई है। और देखो, पूरे मंदिर परिसर में हम आपको दिखाते हैं, मंदिर के प्राचीन काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर भी है। और मैं भगवान शंकर की शिवलिंग है, जिसके अपन आपको दर्शन कराएंगे। पहले आपको पूरे मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं। हेलो, ये सब देखने के बाद में आप मेन शिवलिंग की ओर आपको दर्शन करवाते हैं। शिवलिंग के दर्शन कराते हैं आपको। ये शिवलिंग का परिसर है। और अब इसके आगे की ओर देखो, मंदिर के मुख्य महंत से सुना कि मेन शिवलिंग पर ऊपर गाड़ी का निशान है, वैसा ही बाबा की कृपा के दर्शन है यहाँ। और मंदिर परिसर मेन शिवलिंग का हमने दर्शन किए। ये भी आप देख सकते हो, स्वयंभू महादेव के साथ साथ दर्शन देख सकते हो आप।